किसी ने क्या खूब कहा है, नेकी करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं, रब देगा। जो गैरों पर नेकी करते हैं, ईश्वर उनकी झोली भरते हैं। आज की हमारी कहानी नेकी के बारे में है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। सूरजनगर नामक एक राज्य पर राजा सूरज सिंह का शासन हुआ करता था। राजा सूरज सिंह एक बहुत ही युवा राजा था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे अभी तक कोई ऐसी राजकुमारी नहीं मिली थी जिससे वे विवाह कर सके। राजा सूरज सिंह के राज दरबार में कई मंत्री थे। उन्हीं मंत्रियों में से एक था उनका सबसे खास मंत्री, जिसका नाम था जीत। जीत भी अभी कुंवारा था। असल में जीत और राजा सूरज सिंह बचपन के मित्र थे। मंत्री जीत एक बहुत बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति था। महाराज अक्सर उसी से सलाह मशवरा करके ही अपने राज कार्य का संचालन किया करते थे। जब भी महाराज सूरज सिंह को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो वे बिना जीत की सलाह के कोई फैसला नहीं करते थे। इस प्रकार जीत और राजा सूरज सिंह अपने राज्य की बेहतरी के लिए मिलकर कार्य कर रहे थे। एक दिन की बात है, जब राज दरबार लगा हुआ था, तभी एक व्यक्ति वहां आया और राजा को नमस्कार करके कहने लगा, महाराज, मेरा नाम रामू है। मेरे हाथों में एक ऐसा जादू है कि मैं दुनिया की सारी सुंदरता को पत्थर में उतार सकता हूँ। महाराज ने कहा, अच्छा, तो तुम पत्थर की मूर्तियां बनाने में माहिर हो? व्यक्ति बोला, जी महाराज, मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा में अपनी इस कला का प्रदर्शन करूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। राजा ने कहा, क्यों नहीं, हम तुम्हें एक मौका अवश्य देंगे। व्यक्ति बोला, हुजूर, मुझे इस कार्य को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय लगेगा। राजा बोले, ठीक है, आज से तुम इसी महल में रहोगे और पत्थर की मूर्ति बनाओगे। तुम्हें जो भी सहायता चाहिए वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। इसके बाद मूर्तिकार उसी दिन से राजमहल में मूर्ति की बनाने में जुट गया। और ठीक 1 महीने बाद जब राजा सूरज सिंह मूर्तिकार के कक्ष में पहुंचे तो मूर्तिकार ने कहा, महाराज, मूर्ति बनकर तैयार है। इसके बाद मूर्तिकार ने महाराज के सामने अपनी बनाई हुई मूर्ति पेश कर दी। ये मूर्ति किसी स्त्री की थी। मूर्ति पर नजर पड़ते ही राजा कहने लगा, बहुत ही सुंदर, तुमने तो वाकई पत्थर में जान डाल दी है। तुम्हारी ये कला सचमुच काबिले तारीफ है। मूर्तिकार कहने लगा, हुजूर, मुझे खुशी है कि आपको मेरी कला पसंद आई। इसके बाद राजा ने मूर्तिकार से पूछा, एक बात बताओ, इतनी सुंदर स्त्री क्या वाकई में इस जमीन पर है, या तुमने अपनी कल्पना से इस सुंदरी को पत्थर में तराशा है? मूर्तिकार बोला, हुजूर, मैंने जिस सुंदरी की मूर्ति बनाई है वे रतनगढ़ की राजकुमारी सुंदरी है। राजकुमारी सुंदरी जैसी सुंदर स्त्री उस दुनिया में कोई नहीं है। राजा बोले, सचमुच? राजकुमारी सुंदरी की सुंदरता बेमिसाल है। इसके बाद राजा सूरज सिंह ने मूर्तिकार को इनाम में अशर्फियों की थैली दे दी और उसे राजमहल से विदा कर दिया। लेकिन अब राजा सूरज सिंह पर राजकुमारी सुंदरी के सौंदर्य का जादू चल चुका था। अब वे हर समय उस मूर्ति को निहारते रहता और सोचता कि राजकुमारी सुंदरी जैसी खूबसूरत लड़की को ही वो अपनी पत्नी बनाएंगे। मन ही मन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे रतनगढ़ जाकर अपनी आंखों से राजकुमारी को देखेंगे और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। अगले ही दिन राजा सूरज सिंह ने अपने मंत्री जीत को बुलाकर कहा, जीत, हम कुछ दिनों के लिए अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं। अब तुम्हें ही हमारी गैरहाजिरी में सारा राजकाज संभालना होगा। जीत ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए महाराज, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। राजा उसी दिन घोड़े पर सवार होकर अकेले ही रतनगढ़ की ओर निकल पड़ा। सफर के दौरान जब राजा का घोड़ा एक जंगल से गुजर रहा था, तभी एक दुर्घटना घटित हो गई। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा एक पत्थर से टकरा गया।
जिसके कारण राजा सूरज सिंह जमीन पर गिर पड़े और एक पत्थर पर सिर लगने की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर गए। उसी शाम जब जीत महल के बाहर टहल रहा था, तभी उसने देखा कि राजा का घोड़ा अकेले ही महल की ओर दौड़ा चला रहा है। जीत हैरान रह गया और सोचने लगा, महाराज का घोड़ा अकेले ही लौट रहा है, तो फिर महाराज कहाँ है? जैसे ही घोड़ा जीत के पास पहुंचा, तो वे कहने लगा, बादल, महाराज कहाँ है? वे तेरी पीठ पर क्यों नहीं बैठे हैं? तू उन्हें कहाँ छोड़कर आया? अचानक ही जीत की नजर बादल के घावों पर पड़ी और वे सोचने लगा, बादल तो घायल है, इसका मतलब महाराज किसी मुसीबत में है। जीत ने बादल की पीठ थपथपाई और कहने लगे, बादल, तू तो एक वफादार घोड़ा है, तू मुझे महाराज के पास ले चल। कुछ देर बाद बादल आगे आगे चलने लगा और जीत का घोड़ा उसके पीछे पीछे। रात होते होते वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां महाराज सूरज सिंह घायल होकर बेहोश पड़े हुए थे। महाराज को इस हालत में देखकर जीत घबरा गया और सोचने लगा, महाराज को तो काफी चोटें आई हैं। जीत ने बेहोश राजा को बादल की पीठ पर लादा और अपने राज्य की ओर वापस चल पड़ा। महल में पहुंचते ही राज्य वैद्य महाराज के इलाज में जुट गया। कुछ देर बाद अब जब राजा ने आंखें खोली, तो उनके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, सुंदरी, मैं आ रहा हूं, मेरी प्रतीक्षा करना। वैद्य ने जब राजा के मुंह से ये शब्द सुने, तो वह सोच में पड़ गया, आखिर ये सुंदरी कौन है? वैद्य के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तब जीत ने पूछा, क्या बात है वैद्य जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वैद्य बोला, मंत्री जी, बात ही चिंता की है। महाराज के माथे पर गहरी चोट लगी है, जिसके कारण वे इस समय मूर्छित अवस्था में है। ऐसी हालत में वे किसी सुंदरी को पुकार रहे हैं। लगता है महाराज उस स्त्री से बहुत प्रेम करते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि अगर दोबारा होश में आने पर महाराज ने सुंदरी को अपने सामने ना पाया, तो कुछ भी हो सकता है। मंत्री ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। वैद्य बोले, मंत्री जी, यदि सुंदरी उनके सामने ना आई, तो महाराज के दिमाग की नस फट सकती है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। महाराज को बचाने का बस एक ही उपाय है, जब वे दोबारा होश में आए, तो सुंदरी उनके सामने होनी चाहिए। इस पर मंत्री कहने लगा, लेकिन वैद्य जी, ये सुंदरी कौन है? हम तो इस विषय में कुछ नहीं जानते। तब राजवैद्य ने कहा, तो फिर महाराज को अभी बेहोश ही रखना होगा। इसी बीच हमें महल के बाकी लोगों से पूछताछ करनी होगी, शायद कोई सुंदरी के विषय में जानता हो। इसके बाद जीत ने महल के सभी लोगों से सुंदरी के विषय में पूछताछ की, लेकिन सभी ने यही कहा कि वे सुंदरी के बारे में कुछ नहीं जानते। अब जीत गहरी कश्मकश में पड़ चुका था। वे सोचने लगा कि सुंदरी के बारे में तो किसी को भी कुछ नहीं मालूम, अब क्या किया जाए। हताश होकर जीत ने राज्य वैद्य को बुलाया और कहने लगा, वैद्य जी, सुंदरी के बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं चला। तब वैद्य बोला, फिर तो हमें महाराज को तब तक बेहोश रखना होगा जब तक सुंदरी के विषय में सही सही जानकारी नहीं मिल जाती और हम उसे महाराज के सामने पेश करने में सफल नहीं हो जाते। जीत ने कहा, तो फिर ठीक है वैद्य जी, लेकिन ऐसी हालत में राज्य का राजकाज कौन संभालेगा? वैद्य ने उत्तर दिया, मंत्री जी, महाराज के बाद आप ही इस राज्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। महाराज के बेहोश रहने पर आपको ही राजकाज संभालना होगा। इसके बाद राजवैद्य ने महाराज के माथे पर एक विशेष औषधि लगानी शुरू की, जिसके प्रभाव से वे लगातार बेहोश रहते थे। अब इन बदली हुई और विचित्र परिस्थितियों में जीत को ही राजदरबार की पूरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। रात को जब वे थका हारा लेटता, तो बस यही सोचता रहता कि ये सुंदरी कौन है, इसका पता कैसे लगाया जाए। एक दिन की बात है, जब जीत राजदरबार में बैठा था, तभी एक व्यक्ति वहां आया और जोर से कहने लगा, दुहाई हो हुजूर, दुहाई हो, आपके राज्य में मेरी सोने की मोहरों से भरी एक थैली कहीं गुम हो गई। जीत ने पूछा, तुम कौन हो? मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। वो व्यक्ति बोला, मैं एक परदेसी हूँ, मेरा नाम रुस्तम है। मैं व्यापार के उद्देश्य से आपके राज्य में आया था और यहाँ मेरी सोने की मोहरों से भरी थैली कहीं खो गई। उस थैली में कुल 500 सोने की मोहरें थी। जीत ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता मत करो व्यापारी, हम आपकी गुमी हुई मोहरों को ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे।
तब व्यापारी कहने लगा, हुजूर, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि जो कोई भी मेरी मोहरों की थैली खोज कर लाएगा, मैं उसे 25 मोहरें इनाम में दे दूंगा। उसी समय एक बूढ़ा साधु दरबार में आया और कहने लगा, मंत्री जी, ये थैला मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मैं इसे आपको सौंपने के लिए आया हूँ। बूढ़े साधु के हाथ में थैला देखकर व्यापारी कहने लगा, ये तो मेरी सोने की मोहरों की थैली है। व्यापारी ने बूढ़े साधु के हाथ से वे थैला ले लिया और बड़ी ही बेताबी से उसमें रखी हुई मोहरें फटाफट गिनने लगा और बोला, हुजूर, थैली में पूरी 500 सोने की मोहरें हैं। परंतु मंत्री जीत ने कहा, परंतु क्या व्यापारी? तब व्यापारी ने कहा, हुजूर, इसमें चांदी की 50 मोहरें और थी, वे गायब है। ये सुनकर जीत कहने लगा, चांदी की मोहरें? लेकिन कुछ देर पहले तो तुमने कहा था कि इस थैली में केवल सोने की मोहरें थी। व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने ऐसा कहा था, परंतु उस समय मैं बहुत परेशान था, इसीलिए हड़बड़ी में मैंने ऐसा कह दिया। इसीलिए चांदी की मोहरों वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। व्यापारी की ये बात सुनकर मंत्री जी सोचने लगा कि लगता है मोहरों की थैली मिल जाने से इस व्यापारी की नीयत बदल गई है, इसीलिए ये इस बूढ़े साधु को इनाम देने की बजाय उसी पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। कुछ सोचकर जीत ने उस व्यापारी से पूछा, तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि इसमें चांदी की मोहरें भी थी? व्यापारी बोला, बिल्कुल हुजूर, मुझे अच्छी तरह से याद है। तब जीत ने कहा, सुनो व्यापारी, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, इन सवालों का उत्तर सोच समझ कर देना। व्यापारी बोला, ठीक है हुजूर। जीत ने कहा, तो सुनो, अगर इस बूढ़े साधु की जगह तुम होते तो क्या करते? व्यापारी ने कहा, मैं सारी की सारी मोहरें वापस लौटा देता। तब जीत ने कहा, यानी चांदी की 50 मोहरें थैली में से निकालकर सोने की 500 मोहरें लौटाते, जैसा बेईमानी का काम तुम नहीं करते। व्यापारी बोला, जी मंत्री जी, बिल्कुल ऐसा ही। जीत ने कहा, अच्छा मान लो जिस मोहरों का थैला मिला है उसके मन में लालच आ गया, तो क्या वो चांदी की मोहरें निकालकर सोने की मोहरें वापस कर देगा? जीत कहने लगा, तो ये बूढ़ा साधु चांदी की मोहरें निकालकर सोने के सिक्के लौटाने जैसी मूर्खता कैसे कर सकता है? अब तो व्यापारी के हाथ पैर कांपने लगे। वो कहने लगा, जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तब जीत उसे घूर कर देखने लगा और कहने लगा, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बूढ़ा साधु जो थैली लेकर आया है वे तुम्हारी नहीं है। अब तुम जा सकते हो, इस थैली को तुम यहीं पर छोड़ जाओ। जैसे ही तुम्हारी असली थैली कोई लेकर आएगा, तुम्हें इसकी सूचना दे दी जाएगी। बेचारा व्यापारी अपने ही जाल में फंस चुका था। वो कहने लगा, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ये कहकर व्यापारी छोटा सा मुंह लेकर वहां से चला गया। इसके बाद जीत ने उस बूढ़े साधु को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बाबा, इन मोहरों से भरी हुई थैली पर आपका अधिकार है। बूढ़े ने वो थैला उठाया और वे दरबार से चला गया। राज दरबार की कार्यवाही खत्म होने के बाद जब जीत महल के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ा साधु अभी तक वहीं पर खड़ा था। जीत कहने लगा, बाबा, आप यहाँ से अभी गए नहीं? तब बूढ़े साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे न्याय को देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ कि किस तरह तुमने इस बेईमान व्यापारी को सबक सिखाया और मुझ जैसे बूढ़े की सहायता की। अब मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इन दिनों बहुत परेशान हो। क्या तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं? जीत ने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, महाराज सूरज सिंह इन दिनों बेहोशी की हालत में है। वो किसी सुंदरी नाम की महिला को चाहते हैं। वो सुंदरी कौन है, कहाँ रहती है, उससे कैसा मिला जाए? अगर ये सब कुछ मुझे पता चल जाए तो मैं महाराज की सहायता कर सकता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद बूढ़ा साधु कहने लगा, जीत, आपके महाराज रतनगढ़ की राजकुमारी सुंदरी की प्रेम में पड़ चुके हैं। जंगल में जब उनके साथ दुर्घटना हुई तो वे राजकुमारी से ही मिलने जा रहे थे। वे तो राजकुमारी सुंदरी से प्रेम करते हैं। सूरज सिंह का जीवन तभी बच सकता है जब राजकुमारी उन्हें मिल जाए। इस पर जीत ने कहा, ठीक है साधु बाबा, आज ही मैं रतनगढ़ जाऊंगा और राजकुमारी सुंदरी से आग्रह करूंगा कि वह महाराज सूरज सिंह से विवाह कर ले और उनका जीवन बचा ले। तब साधु कहने लगा, बेटा, ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। राजकुमारी सुंदरी उसे से विवाह करेगी
जो उसके द्वारा सुनाई गई कहानी को सही ढंग से पूरा करेगा। यही उसकी शर्त है। जीत बोला, अच्छा, तब तो राजकुमारी को मनाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। बूढ़े ने कहा, घबराओ मत बेटा, जहां चाह होती है वहीं राह भी होती है। मुझे विश्वास है कि तुम राजकुमारी की शर्त को अवश्य ही पूरा कर सकोगे। लेकिन बेटा, जो काम तुम करने जा रहे हो उसमें जान का खतरा भी हो सकता है, इसीलिए एक बार फिर से सोच लो। जीत बोला, बाबा, मैं एक नेक काम करने जा रहा हूँ। इसके लिए यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। बूढ़े ने कहा, ठीक है बेटा, तो तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर रतनगढ़ जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बेहोश महाराज को राज्यवैद्य की निगरानी में छोड़कर और बाकी सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के बाद जीत उसी दिन रतनगढ़ की ओर चल पड़ा। सफर के बाद वह रतनगढ़ पहुंचा और महल के पहरेदारों से कहने लगा, मैं राजकुमारी सुंदरी से मिलना चाहता हूँ। इस पर पहरेदार कहने लगे, अच्छा, तो क्या तुम भी उनसे विवाह करने आए हो? मेरी बात मानो तो यहाँ से लौट जाओ। अच्छे अच्छे राजकुमार, राजा महाराजा सुंदरी से विवाह की इच्छा लेकर आए और शर्त पूरी ना करके वापस लौट गए। मेरी राय तो यही है कि तुम भी वापस लौट जाओ। यह सुनकर जीत कहने लगा, नहीं, मैं राजकुमारी की कसौटी पर खरा उतरूंगा। पहरेदार बोला, लगता है तुम पक्के इरादे करके आए हो। जीत ने कहा, हाँ पहरेदार, इसीलिए तो कहता हूं कि तुम मुझे राजकुमारी के पास ले चलो। तब पहरेदार उसे राजकुमारी सुंदरी के पास ले गया। सुंदरी सचमुच एक बहुत ही सुंदर युवती थी। जीत को देखकर वे कहने लगी, नौजवान, जानते हो कि हमारी कसौटी पर खरा उतरने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? जीत बोला, राजकुमारी जी, मुझे आपके द्वारा सुनाई गई अधूरी कहानी को सही ढंग से पूरा करना होगा। राजकुमारी बोली, तब ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी अधूरी कहानी सुनाती हूँ, उसे तुम्हें पूरा करना होगा। तो ध्यान से सुनो। सूर्यगढ़ के राजा सूर्यसेन ने एक दिन अपने दरबारियों से कहा कि एक सपना उन्हें लगातार कई रातों से दिखाई दे रहा है कि वे एक मैदान में खड़े हैं। उनके एक तरफ अशरफियों का ढेर है, उसके पास एक बड़ा सा थैला रखा है, दूसरी तरफ एक नंगी तलवार मियान के पास रखी हुई है, और वे एक बार अशरफियों की तरफ हाथ बढ़ाता है, फिर तलवार उठाने के लिए मुड़ता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। वे अपने दरबारियों से कहने लगा कि इस सपने का मतलब क्या है, मुझे समझा सकते हो? सभी दरबारी राजा के सपने का मतलब सोचने लगे। कुछ देर के बाद एक दरबारी हिम्मत करके आगे आया और कहने लगा, महाराज, आपको अशरफिया उठा लेनी चाहिए। बाकी दरबारी कहने लगे, महाराज, आपको तलवार हाथ में थाम लेनी चाहिए। किसी ने कहा, महाराज, आपको तलवार हाथ में उठाकर अशरफियों के ढेर के पास खड़ा हो जाना चाहिए। राजा को किसी की भी बात संतोषजनक नहीं लगी और वो कहने लगा कि हमारे दरबार में एक भी आदमी ऐसा अक्लमंद नहीं है जो हमारे सपने का मतलब समझा सके। राजा की बात सुनकर तुरंत ही दरबार में से एक दरबारी उठा और उसने राजा के सपने का सही अर्थ बताया। राजा को उसका जवाब बहुत ही पसंद आया और उसने उस दरबारी की बुद्धिमानी से खुश होकर उसे अपना विशेष सलाहकार बना दिया। तो नौजवान उस दरबारी ने राजा के सपने का क्या अर्थ बताया, जिससे खुश होकर राजा ने उसे इतना ऊंचा ओहदा सौंप दिया। राजकुमारी की बात सुनकर जीत एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, राजकुमारी जी, उसने राजा को इस प्रकार समझाया होगा कि महाराज, आपको अशरफियों का थैला पहले उठाना चाहिए, फिर तलवार को मियान में डालकर उसे उठा ले। अब चारों तरफ देखें, जहां पर गरीब लोग हो वह अशरफियों की थैली खोलकर उनकी सहायता करें। अगर कहीं पर अन्याय होता दिखे तो म्यान में से तलवार निकालकर अन्याय का सामना करें। जीत का ऐसा जवाब सुनकर राजकुमारी का चेहरा खिल गया। वे कहने लगे, वाह नौजवान वाह, तुमने तो सचमुच हमारी कहानी को बड़े ही अच्छे ढंग से पूरा किया। वाकई ही तुम हमारी कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरे हो। तब जीत कहने लगा, राजकुमारी जी, तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरकर मैंने तुम्हें पाने का अधिकार पा लिया, लेकिन मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया। इस पर राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझी। तब जीत बोला, मैं सूरजनगर का मंत्री हूँ। मैं अपने महाराज सूरज सिंह के साथ आपका विवाह कराना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी सुंदरी आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शर्त तो तुमने पूरी करी है,
तुम जीते हो, इसीलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ ही होगा। जीत बोला, नहीं राजकुमारी, मैं अपने महाराज के स्थान पर यहाँ पर आया। अब क्योंकि मैं जीत चुका हूँ, इसीलिए आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा। ये सुनते ही राजकुमारी सुंदरी को क्रोध आ गया। उसने पास ही रखी हुई अपनी तलवार खींच ली और कहने लगी, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम गलत काम करके मुझे आदेश दे रहे हो। ठहरो, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। तब जीत ने राजकुमारी का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उसे समझाते हुए कहा, राजकुमारी जी, बेशक मैंने गलत काम किया है, लेकिन मेरा उद्देश्य बिल्कुल सही था। मैं किसी की जान बचाने के उद्देश्य से निकला हूँ, और अगर किसी की जान बचाने के लिए एक झूठ भी बोल दिया जाए तो वह झूठ नहीं होता। और जहां तक बात महाराज सूरज सिंह की है, तो वो एक बहुत ही नेक दिल, साहसी और न्यायप्रिय राजा है। मैं बचपन से उन्हें जानता हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसके बाद जीत ने सारी कहानी राजकुमारी सुंदरी को सुना दी। सारी बात जानने के बाद जब राजकुमारी का क्रोध शांत हो गया, तब जीत कहने लगा, राजकुमारी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार मेरे साथ चलिए और बीमार महाराज के इलाज में मेरी सहायता कीजिए, ताकि उनका जीवन बच सके। जीत के समझाने पर राजकुमारी सुंदरी उनके साथ उनके नगर को चलने को तैयार हो गई। इसके बाद राजकुमारी ने अपने पिता से अनुमति ली और जीत के साथ अपने उनके नगर की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर जीत ने राजवैद्य से कहा, वैद्य जी, मैं राजकुमारी सुंदरी को लेकर आया हूँ। आप महाराज को होश में लाने का इंतजाम कीजिए। राजवैद्य ने तुरंत ही बेहोश राजा के माथे पर एक दूसरी औषधि का लेप लगाया। इसके प्रभाव से राजा ने आंखें खोली। बड़े ही कमजोर स्वर में वे कहने लगे, राजकुमारी सुंदरी, तुम कहाँ हो? राजकुमारी, तुम किधर हो? जीत के इशारे पर राजकुमारी सुंदरी आगे बढ़ी और महाराज से कहने लगी, आंखें खोलो महाराज, मैं राजकुमारी सुंदरी आपके सामने खड़ी हूँ। ये सुनते ही राजा ने राजकुमारी की तरफ देखा और कहने लगा, राजकुमारी सुंदरी, ये आप हो? राजकुमारी बोली, हाँ महाराज, मैं ही हूँ। राजा बोला, तब तो मैं इस संसार का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। वहीं पर खड़ा जीत कहने लगा, महाराज, अब आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए ताकि राजकुमारी से आपका विवाह हो सके। राजा कहने लगा, राजकुमारी, तुम मेरी आंखों के सामने हो, ये सच है, परंतु तुम यहाँ पर आई कैसे? तुम्हें मेरे प्रेम के बारे में कैसे पता चला? तब राजकुमारी ने सारी घटनाएं विस्तार से राजा सूरज सिंह को बता दी। सारी बात जानने के बाद राजा कहने लगा, मंत्री जीत, ये सही है कि राजकुमारी सुंदरी से हमें लगाव है, लेकिन राजकुमारी से विवाह के असली हकदार तो तुम ही हो। जीत ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? राजा बोला, मैं इतना भी स्वार्थी नहीं कि तुम्हारी अच्छाई का बदला बुराई से दूं। तुम मेरी खातिर इतना कुछ करने को तैयार हो गए, तो क्या मैं चुप रहूंगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। हमारा दिल जो कहता है वे सही है। हमारा राजधर्म भी यही कहता है कि राजकुमारी का विवाह तुमसे ही होगा। तब राजकुमारी सुंदरी कहने लगी, वाह महाराज, आपका ये फैसला सुनकर मैं जान गई कि आप सही इंसान की सही कद्र करना जानते हो। और फिर महाराज के स्वस्थ होने पर उनके आदेश के अनुसार राजकुमारी सुंदरी का विवाह उनके मंत्री जीत के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद राजा सूरज सिंह जीत से कहने लगे, जीत, तुम नेकी के फरिश्ते हो। तुमने दिखा दिया कि दुनिया में नेकी आज भी जिंदा है। जीत बोला, नहीं महाराज, नेकी के फरिश्ते तो आप हैं, मैं नहीं। आपने राजकुमारी को पाकर भी मुझे सौंप दिया, इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।